अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अहमद हसन और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिकली हम जानते हैं कि हर लैंग्वेज में पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन चुनाचे जो हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। पहला है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस। बेसिकली मैं आपको पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि एक शॉर्ट आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। ठीक है, आइए चलते हैं पहले नंबर पे, नाउन। नाउन तो हम सबको पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन किसी भी शख्स का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल रेड, ब्लैक, कैट, हैदराबाद, लाहौर, बैरिया टाउन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद आते हैं हम प्रोनाउन पर। प्रोनाउन जो है वो नाउन की सब्स्टिट्यूशन में आता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि मेरे फेवरेट टीचर का नाम ज़ैनुल आबिदीन है, तो मैं अब उनका नाम बार बार तो नहीं लूँगा, तो मैं बोलूँगा कि ही इज़ माय फेवरेट टीचर। तो जो यहाँ ही है ये मेरे नाउन के रिप्लेस में आया, तो इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन बेसिकली ही, शी, इट इसमें आता है। ठीक है, थर्ड में है वर्ब। वर्ब हमारा एक्शंस को हमारे मॉडिफाई करता है। ठीक है, जिस तरह डांसिंग, ईटिंग, रनिंग, इस काइंड के जो वर्ड्स होते हैं इसमें हमारा ये सब चीज़ें हमारी वर्ब में आती हैं। जैसे ही इज़ रनिंग फास्ट, अब वो भाग तो रहा है लेकिन किस तरह से भाग रहा है, फास्ट, तेज़ी से भाग रहा है। ठीक है, तो ये जो फास्ट है ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब, लेकिन जो रनिंग है ये हमारा हो जाएगा वर्ब। देखें आपने कितनी आसानी से एक ही पॉइंट में दोनों पॉइंट सीख लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा एडवर्ब है ये वर्ब को ही मॉडिफाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज सिटिंग ऑन सोफा पीसफुली, अब वो किस तरह से बैठा था, भाई सोफे पे तो बैठा हुआ था, लेकिन कैसे बैठा हुआ है, पीसफुली बैठा हुआ है। तो जो पीसफुली है वर्ड ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है बेसिकली नाउन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कैट, अब कैट ये नाउन है, अगर मैं बोलूँ ब्लैक कैट, ठीक है, तो ये जो ब्लैक है ये इसका कलर बता रहा है। तो बेसिकली एडजेक्टिव जो है ये किसी भी क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, साइज, शेप, इन चीज़ों को डिनोट करता है। ठीक, नेक्स्ट वन इज हमारा प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशंस में हम क्या करते हैं कि ये हमारा नाउन को रिप्रेजेंट करता है, उसकी टाइम को, उसके डायरेक्शन को, कौन से वक्त में कौन सा अटरेंस बोला गया है उसको। जैसे ऑन, इन, एट ये हमारे प्रीपोजिशंस हैं। ऑफ ये हमारे प्रीपोजिशंस हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, द मार्कर इज़ इन माई हैंड, ही इज़ स्टैंडिंग एट डोर। ठीक है, ये हमारे प्रीपोजिशंस में आते हैं। आता है हमारा कंजक्शंस। कंजक्शंस में हम क्या करते हैं, किसी भी दो सेंटेंस को जब हम जॉइंट मारते हैं, बीच में एंड लगा के, येट लगा के, ऑल्दो लगा के, इस टाइप्स के जो वर्ड्स होते हैं ये सब हमारे कंजक्शंस में आते हैं। जैसे आई लव टू ईट बिरयानी एज वेल एज भी कंजक्शंस में आता है। एज वेल एज आई लव टू ड्रिंक कोका कोला। तो ये जो बीच के जो जॉइंट वर्ड्स हैं ये हमारे सब कंजक्शंस में आते हैं। आइए लास्ट वन इज इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस में कोई भी आप अपनी फीलिंग, इमोशंस जाहिर करते हैं। जैसे अगर मैंने कोई ब्यूटीफुल प्लेस देख ली, तो अगर मैं कहूँ कि ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, ओह नो, एलास, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये सब हमारे इंटरजेक्शंस में आते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपनी राय बता सकते हैं कमेंट सेक्शंस में, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।